जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नवीद हैदर और मैं बच्चों का सर्जन हूं, पीडियाट्रिक सर्जन। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है नैपी रैश क्या होते हैं, डायपर रैश जिसको हम कहते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये होते क्या हैं, इनकी वजूहात क्या होती हैं और इनको प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है, होने से रोका कैसे जा सकता है, और अगर रैश हो जाए तो उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। और हम ये ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि होम रेमेडीज़ को डिस्कस करें कि घर पे आप इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, मेडिकली अगर हम देखें तो डायपर रैश को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि इरिटेंट डर्माटाइटिस, कि स्किन के ऊपर इरिटेशन हो रही है जिसकी वजह से एलर्जी या जिसकी वजह से रैश बन जाता है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं फंगल इन्फेक्शंस। कुछ फंगस हैं जो स्किन को, जैसे कैंडिडियासिस है, जो स्किन को अफेक्ट करते हैं और उससे रैश बनते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस या एलर्जिक डर्माटाइटिस, जो कि एलर्जी की वजह से, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो उसकी वजह से स्किन के ऊपर रैश बनता है। तो जो डायपर रैश है, जो नैपी का रैश है, ये तकरीबन हर दूसरे बच्चे को बनता है। ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में, जहाँ पे जो मदर्स हैं वो इतना एजुकेटेड नहीं होती या उनके और फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये रैश ज़्यादा फ्रीक्वेंटली, ज़्यादा कॉमनली बनते हैं। देखें, इसमें अगर हम फैक्टर्स को स्टडी करें कि ये बनते क्यों हैं, तो अगर मैं सबसे पहले या सबसे मेजर एक फैक्टर की बात करूं तो वो है मॉइस्चर। मॉइस्चर ज़्यादा रहने की वजह से स्किन के ऊपर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मॉइस्चर रहेगा तो फंगस की ग्रोथ होगी, मॉइस्चर रहेगा बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, मॉइस्चर रहेगा स्किन हमारी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और वो सारे प्रॉब्लम्स फिर करेगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो मॉइस्चर है। मॉइस्चर क्यों होता है? मॉइस्चर इसलिए सबसे, फिर मॉइस्चर होने की सबसे कॉमन काज क्या है कि डायपर जो है वो ज़्यादा देर तक लगा रहे। जब बच्चा पखाना करता है, बच्चा यूरिन करता है, डायपर फुल हो जाता है और मदर्स उसको टाइम पे चेंज ना करें। जब टाइम पे चेंज नहीं करेंगे तो वो गीला रहेगा, वो गीला रहेगा तो स्किन गीली रहेगी। जितनी देर स्किन गीली रहेगी उसमें रैश होने के चांसेस उतने ज़्यादा बन जाते हैं। दूसरे नंबर पे आ जाता है फ्रिक्शन। मॉइस्चर के साथ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब रगड़। अब फ्रिक्शन क्यों होती है या कैसे हो सकती है? 2-3 इसकी मेन वजूहात हैं फ्रिक्शन की। नंबर 1 कि आपने टाइट डायपर पहनाया हुआ है, बच्चे को कस के पहनाया हुआ है कि जी साइडों से लीक ना हो, तो वो जो कस के डायपर पहनाते हैं वो फ्रिक्शन करता है और फ्रिक्शन की वजह से फिर रैश बनता है। नंबर 2, आप उसको साफ़ करते हैं किसी खुरदरी चीज़ के साथ, कपड़े के साथ करते हैं या वाइप्स के साथ करते हैं, तो वो उसके ऊपर फ्रिक्शन करता है। ठीक है, ये दो चीज़ें मेन हो गई। तीसरे नंबर पे आती है इंक्रीज पीएच। पीएच थोड़ा सा आप कह लें कि मेडिकली उसको देखना पड़ता है हमें। नॉर्मली जो पखाना है, जो यूरिन है, वो वैसे ही थोड़ा सा अल्कलाइन होता है, मतलब उसमें अल्कलोसिस होती है, एसिड नहीं होता। दूसरे लफ्ज़ों में अगर आप ये समझें तो जितनी देर तक पखाना लगा रहेगा तो स्किन के ऊपर एक अल्कली का इफ़ेक्ट रहेगा जिसकी वजह से स्किन डैमेज होती है। और अगर यूरिन भी उसमें मिक्स हो जाए, यूरिन भी नॉर्मली अल्कलाइन होता है, दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो वो इतना ज़्यादा रिएक्शन करते हैं कि स्किन को वहाँ से डैमेज करना शुरू कर देते हैं। तो मॉइस्चर सबसे कॉमन काज है। उसके बाद फ्रिक्शन ऐड हो जाती है मॉइस्चर के साथ, और फिर जो अल्कलोसिस है, जो अल्कली का इफ़ेक्ट है, वो भी एक्चुअली मॉइस्चर के साथ ही रिलेटेड है कि जब पखाना, यूरिन वहाँ ज़्यादा देर लगा रहेगा तो सारे फैक्टर्स इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे। ये तो मेन चीज़ें हो गई कि रैश बन क्यों रहा होता है। अब मैं आपको 4 से 5 टिप्स दूंगा जो आप घर पे कर सकते हैं, रैश को बनने से रोक सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप डायपर को टाइम से चेंज करें। जितनी जल्दी बच्चा वेट कर रहा है डायपर को, फॉर एग्जांपल अगर उसने स्टूल किया है, उसने यूरिन किया है, आपको फील हो रहा है डायपर गीला है, फ़ौरन चेंज करें। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, डायपर स्लाइटली लूज़ रखें, थोड़ा सा बड़े साइज़ वाला हो ताकि उसके ऊपर फ्रिक्शन ना हो, स्पेशली थाइज़ के ऊपर वो टाइट ना हो जाए। नंबर 3, डायपर को
वो वाला डायपर चूज़ करें जो ज़्यादा एब्जॉर्ब करता हो। हमारे सोसाइटी में मसला ये होता है कि वो डायपर चूज़ किया जाता है जो बाहर लीक ना करे। बाहर लीक करने से इतना नुकसान नहीं होता जितना वो अंदर उसको अब्जॉर्ब ना करे लेकिन अंदर उसको होल्ड करके रखे चीज़ों को, वो ज़्यादा डैमेजिंग होता है। तो डायपर थोड़ा सा लूज़ होना चाहिए, टाइम पे चेंज होना चाहिए, और डायपर वो वाला चूज़ करें जिसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो, जो ज़्यादा जज्ब कर सके। अब नेक्स्ट आता है, जब डायपर आप चेंज करते हैं कोशिश करें कि अल्कोहल स्वैब या वाइप्स जो यूज़ करते हैं वो भी यूजुअली अल्कोहल वाले होते हैं। वाइप्स यूज़ वो वाले ना करें, वो करें जो अल्कोहल फ्री हों। जो अक्सर मैं पाउडर लगाती हैं, पाउडर जो है वो टैल्क है, टैल्क भी स्किन को डैमेज करता है। वो रैश अगर पहले से है तो वो वर्स होगा, अगर नहीं है तो होने के चांसेस होते हैं। पाउडर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। हमारी सोसाइटी में ये भी अलमिया है कि पाउडर तो हर वक्त लगाया जाता है, पाउडर बिल्कुल यूज़ नहीं करना। और तीसरी चीज़ है कि साबुन के साथ नहीं वॉश करना। अक्सर मैं ज़्यादा जो सफाई पसंद बनती हैं वो बच्चा जब भी बच्चे का डायपर चेंज करते हैं, वॉश करते हैं, उसे साबुन से साफ़ करते हैं। साबुन से वॉश नहीं करना। जो अल्कोहल वाले वाइप्स हैं वो यूज़ नहीं करने। पानी से साफ़ करें, नीम गर्म पानी से साफ़ करें, और बिल्कुल जो सॉफ्ट टिश्यू है या कॉटन है उसके साथ साफ़ करें, रगड़ के किसी चीज़ से साफ़ नहीं करना। ये हो गया डायपर के जो चेंज करना और उसकी टाइप्स हैं कि कौन सा यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि कुछ दिन में कुछ टाइम के लिए डायपर फ्री टाइम रखें बच्चे का, चाहे उसको रैश है या नहीं है। अगर है फिर तो मस्ट हो जाता है कि डायपर उतार के छोड़ें। अगर नहीं भी है, रूटीन में बच्चे का दिन में कुछ टाइम जो है वो डायपर फ्री टाइम बच्चे का होना चाहिए। तीसरे नंबर पे जो सबसे अच्छा इफ़ेक्टिव चीज़ है वो ये है कि जब आप वॉश करते हैं, पानी से वॉश करने के बाद जब बच्चे की जो कूल्हे हैं, हिप्स हैं, वो जब गीली हों फ़ौरन डायपर ना लगाएं, उसको पहले ड्राई करें। ड्राई करने के बाद आप उसके ऊपर डायपर लगाएं, और बेहतर ये है कि ड्राई करके उसके ऊपर कोई ऑइंटमेंट या कोई वैसलीन या इवन घर में ऑयल या ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। ऑयल लगा दिया करें ताकि बच्चे का जब नेक्स्ट यूरिन या स्टूल आएगा, ऑयल जो है वो या वैसलीन जो है वो स्किन और यूरिन या स्टूल के दरमियान एक बैरियर बन जाता है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट डैमेज नहीं होता। ठीक है। तीसरी चीज़ पे आती है कि अगेन नेक्स्ट चीज़ वही है कि बहुत रगड़ रगड़ के साफ़ नहीं करना, आपने जेंटली पानी के साथ सिर्फ साफ़ करना है। और अगर इन सब चीज़ों के करने के बाद रैश जो है वो ठीक नहीं हो रहा या बढ़ता जा रहा है या उसमें आपको लग रहा है कि पीप पड़ रही है, इसका मतलब होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें होना शुरू हो गया है, फिर बेहतर है कि आप डॉक्टर से रजू करें ताकि उसकी अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की जा सके। मज़ीद यह है कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो या फंगल इन्फेक्शन की वजह से रैश बन रहा हो तो एंटी फंगल क्रीम देनी पड़ती हैं। एलर्जी की वजह से हो रहा हो तो सम टाइम हमें स्टीरॉयड क्रीम देनी पड़ती हैं। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो आपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। घर पे जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।